ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ राम तपोवनादिगवनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्वै रामायणं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो कल तक हम लोगों ने वैशाख मास महात्म्य के तृतीय अध्याय की कथा का श्रवण किया था। अब हम लोग जो हैं चतुर्थ अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इसमें ये कथा जो है अन्न जल तथा कंदमूलों के दान का विशेषतः फल प्राप्त क्या होता है इस बारे में जानकारी देती है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि नारद जी ने कहा कि हे राजन, जिस प्रकार दूध से दही और दही से घी श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कार्तिक मास और माघ मास और माघ से भी वैशाख मास श्रेष्ठ होता है। इस मास में दान करना बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करें, फिर भगवान की प्रार्थना करते हुए यह कहें कि हे देव, मैं वैशाख मास भर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न संपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरा अर्घ ग्रहण कीजिए। फिर वस्त्र धारण कर श्री विष्णु को फूलों से पूजन करें तथा वैशाख मास का महात्म्य की कथा सुनें। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास में सैया पर सोना, तैल लगाना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, घर में स्नान करना, दूसरी बार भोजन करना तथा दिन में सोना इत्यादि वर्जित हैं। जो मनुष्य इन सब निषिद्ध कर्मों को करता है वह नरक को भोगता है, अर्थात नरक का गामी होता है। और साथ ही साथ कुत्ते और चांडाल की योनि को प्राप्त होता है। एक बार सहस्त्र ब्राह्मणों की हत्या का पाप चाहे किसी प्रकार छूट भी जाए, परंतु वैशाख में स्नान दान न करने का पाप कभी नहीं छूटता। इस मास में मार्ग चलने से थके हुए ब्राह्मणों को सैया पर विश्राम कराकर उनके चरण दबाएं तथा पावों को धोकर चरणामृत लें और सभी बंधन छूट जाते हैं और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। वैशाख में अन्न तथा जल के दान का बहुत ही विशेष महत्व है। इससे दुख दूर होते होते प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर में मिलने वाली नदियां गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा आदि में स्नान करके भगवान का ध्यान करके जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कोई धनी हो या दरिद्र हो, चाहे पराधीन ही क्यों न हो, उसे जो भी मिल सके वही दीन दुखी को दान देना श्रेष्ठ है। कंद मूल फल शाख गुड़ बेर पत्र जल मट्ठा जो भी वस्तु दान की जाती है वह सदैव ही स्थिर बन जाती है। दान न करने से गरीबी आती है, गरीबी में पाप बढ़ते हैं और पाप करने से नरक मिलता है। अतः दान करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार रूपवती नारी वस्त्र बिना शोभा नहीं पाती तथा नमक बिना श्रेष्ठ शाक भी स्वादहीन होता है, वैसे ही दानहीन मनुष्य सर्वगुण संपन्न होने पर भी श्रेष्ठ नहीं समझा जाता। उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान दान न करने वाले मनुष्य के
किए हुए सभी कर्म व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। वैशाख मास में की गई तीर्थ यात्रा तथा इस मास में किए गए यज्ञ तप आदि का फल सर्वाधिक प्राप्त होता है। इस मास के देवता मधुसूदन का जो मनुष्य पूजन नहीं करता वह सूकर की योनि प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की पूजा करते हैं वह पृथ्वी का पालक बन अनेक जन्मों तक सुख भोगते हैं और अपने कुटुंब सहित मुक्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात वैकुंठगामी होते हैं। इसी के साथ में चतुर्थ अध्याय की कथा जो है वो यहीं संपन्न होती है। शेष पंचवें अध्याय की कथा जो है भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति या रचना जो है वो हम कल श्रवण करेंगे।